हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकन थीटा, सीकन थीटा और कॉट थीटा, इस सब के बारे में, किसी पर्टिकुलर एंगल के बारे में। तो जो एंगल होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन सब के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। Like this, a right angle triangle, right angled at B. एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल एट बी। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बी। अब कंसिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, B पे राइट एंगल हो गया। इससे क्या मालूम पड़ता है, आप देखेंगे ध्यान से। अगर ये 90 डिग्री है और एक काम और करते हैं, लेट एंगल A बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, एंगल A ले लेते हैं हम लोग 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ये 45 होगा, तो 45 होगा, तभी तो 45 प्लस 45 90 प्लस 90 विल बी 180 डिग्री। ठीक, सो एंगल सम प्रॉपर्टी की सहायता से अगर ये 45 डिग्री तो वो भी 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, तो लेट एंगल ए बी 45 डिग्री। इससे क्या होगा, दिस इंप्लाइज, अगर एंगल ए 45 डिग्री है एंड एंगल सी इज ऑल्सो 45 डिग्री, दिस इंप्लाइज लेट एंगल ए बी 45 डिग्री, दिस इंप्लाइज एंगल सी इज 45 डिग्री। ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर ये 45 है, ये 45 है, तो आप देखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स ए बी विल बी इक्वल टू बी सी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। आई होप आई एम क्लियर। एंगल ए के अपोजिट कौन सा साइड है, बी सी। एंगल सी के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी। सो बी सी विल बी इक्वल टू ए बी और ए बी विल इक्वल टू बी सी। अब एक काम करिए, लेट ए बी इक्वल टू बी सी बी इक्वल टू ए। इसको ले लेते हैं हम लोग ए, ये ले लो ए, ये भी हो जाएगा ए। अब क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, दो साइड आ गए, तीसरी साइड पता करेंगे। ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, therefore AC will be equal to root of 2a square, which will be equal to root 2 into a. So this will be root 2 into a. ठीक, आगे समझ। अब भाई हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, एक एंगल को 45 डिग्री लिया था, दूसरा एंगल भी 45 डिग्री आ गया। उससे क्या मालूम पड़ा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। फिर हम दोनों साइड को लेट ए बी इक्वल टू ए, तो ए बी ए हो गया तो बी सी बी ए हो गया। उसके बाद तीसरा साइड पता कर लिया। अब उसके बाद जब सब साइड आ गए हमारे पास, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं।
हम कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री का, यानी कि दिस, सो इट विल बी इक्वल टू साइन 45। साइन 45 क्या होगा? साइन 45 क्या होगा? अपोजिट BC बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल बी AC, सो दिस विल बी, BC कितना है? BC A है और AC कितना है? √2A है, यानी कि 1/√2। वाई? दिस A विल कैंसिल विद दिस, ठीक। cos 45 क्या होगा? cos 45 क्या होगा? एडजेसेंट साइड AB by hypotenuse AC, AB is A, and again this is, so again this will cancel, it will be 1/√2, ठीक है। sin 45 cos 45, I am moving this side here, यहाँ पर आ रहा हूँ। tan 45, tan 45 क्या होगा? tan 45 अपोजिट BC by adjacent AB, so this will be A, and by A this will be equal to 1, A gets cancelled, A gets cancelled। हमेशा जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करते हैं, आपको ध्यान रखना है खाली साइन कॉस टैन का, बाकी सब जितने भी हैं उसको आप रिवर्स कर दें। अब क्या हो जाएगा? यहाँ जगह नहीं है वरना मैं उसको नीचे लिख देता, देखिएगा। ये 3 पता कर लिया आपने। नाउ कोसिकेंट 45 कितना होगा? कोसिकेंट 45 विल बी 1/sin 45, 1/sin 45, तो 1/sin 45 कितना होगा? 1/√2 को उल्टा कर दो, इट विल बी √2। आगे समझ में? सीकेंट 45 क्या होगा? 1/cos 45, 1/cos 45 कितना होगा? 1/√2 को उल्टा, इट विल बी √2। और लास्ट है cot 45 विल बी 1/tan 45 विच विल बी इक्वल टू 1, 1 का उल्टा 1 ही होगा। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी सिंपल, यू हैव अंडरस्टूड इट। न्यूमेरिकल्स करने के लिए तो हम लोग सीधे ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन याद करने से क्या होता है कि कभी कभी आप भूल भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है अगर आप बैकग्राउंड समझ लें कि कैसे उसको ड्राइव करते हैं। यू कैन ऑलवेज ड्राइव इन द एग्जामिनेशन, आप बैठ के ड्राइव कर सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसको मिटा रहा हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग करेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, ऐसा A, B और C। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्रीज, सो दिस विल बी 60, दिस विल बी 60, दिस विल बी 60। ठीक। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप इसको नोट करना अपनी नोटबुक में, ताकि आप इसको ऐसे ही समझ सकें, वरना बाद में सब भूल जाएंगे। कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 डिग्री। अब एक काम और करेंगे, इसमें हम लोग एक परपेंडिकुलर करेंगे, परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। इसको नेम करते हैं D। ड्राइव परपेंडिकुलर AB AD to BC, ठीक है। इसे परपेंडिकुलर रख दें AD to BC, सो दिस विल बी 90 डिग्री।
ए का मान हमें लेट ए बी इक्वल टू बी सी बी इक्वल टू ए सी बी इक्वल टू 2a, इसको ले लो 2a। तीनों साइड 2a ले लेते हैं। अब उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, और क्या है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री ईच बाय कंस्ट्रक्शन। और क्या है ए बी इज इक्वल टू ए सी हाइपोटेन्यूज। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD by RHS criterion. भूल गया हो तो याद आएगी आपको, पिछले साल आपने पढ़ा था ट्राइंगल्स। अब इसके बाद दिस implies angle BAD is equal to angle CAD by CPCD। तो क्या मालूम पड़ा इससे, अगर एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी एंगल 60 डिग्री हैं और ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब ये हो गया 30 डिग्री और ये भी हो गया 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। बस हमारा काम इसी के साथ समाप्त होता है और वो हम पता कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड सो फार? कैसे क्या है, बैकग्राउंड इसकी क्या है, एक बार रिवाइज करता हूँ। बैकग्राउंड ये थी कि हमें पता करना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया तो हर एक एंगल 60 60 60 हो गया। फिर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया AD ऑन BC, तो हो गया 90 डिग्री। उसके बाद हमने प्रूव किया दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है, हर एक साइड को 2a 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 ले लिया और ये 30 हो गया 60 आ गया। अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ करता हूँ मैं, पहले सबसे हम करेंगे साइन 30। साइन 30 क्या होगा, अपोजिट यानी कि BD और हाइपोटेन्यूज यानी कि AB। जब हमें पता करना है तो देखिए हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ये ले लो, दोनों एक ही चीज़ है। अभी है कंसीडरिंग ट्रायंगल ABD, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कंसीडरिंग ट्रायंगल ABD। Considering triangle ABD we have, बस ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, आप कुछ भी लेने कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट इज BD बाई हाइपोटेन्यूज इज AB। PD कितना है, अच्छा देखिए ध्यान से, जब ये पूरा का पूरा 2a था और ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया आपने, तो इसका मतलब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ऑलवेज बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, सो दिस विल बिकम A, दिस विल बिकम A, सो दिस विल बी इज A एंड AB इज 2a, तो क्या हो जाएगा, 1/2। A gets cancelled, this A and this A will get cancelled, it will be 1/2। sin 30 हो गया cos 30, cos 30 will be adjacent side, this is adjacent side AD by hypotenuse AB। AD कितना है, ओहो एक तो पता करना है, भूल गया, AD तो हमने पता ही नहीं किया अभी।
मैथ्स में ही होता है, जब आप करना शुरू करते हैं तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जब आप कोई भी प्रॉब्लम शुरू करते हैं तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। देखिए जो कोई चीज़ मिस हो गई तो आगे आपके पास वापस AD पता कर लीजिए। AD कैसे पता करेंगे, फटाफट पता करते हैं AD मैं काम करता हूँ, मैं AD यहाँ पता करके दिखाता हूँ। In triangle ABD we have AB square is equal to BD square plus AD square using Pythagoras theorem। AB square कितना है, AB square है 2A whole square is equal to BD square कितना है, A square। AD square हमें पता नहीं है तो जाएगा 4A square is equal to 4A square minus A square is equal to AD square, 3A square is equal to AD square और AD square is equal to 3A square, therefore AD will be equal to root 3 into A। So this is root 3 into A, root 3 into A। ठीक है, तो AD कितना है, AD है root 3 into A, root 3 into A और AB कितना है, AB है 2A। this A goes, it is root 3 by 2। देखिए कैसे ट्रिग्नोमेट्री रूट्स निकल रहे हैं। sin 30 cos 30 tan 30। what will be tan 30? tan 30 will be opposite tan 30, हमेशा इधर देखा करो, अपोजिट, इसका अपोजिट क्या है BD over adjacent side AD। BD is A and adjacent side is root 3A। this A cancels, it is 1 by root 3। sin cos tan हो गया हमारा काम, it's done now। Now we'll move to the reciprocals, that means sin 30 cos 30। now we'll move to cosecant 30। cosecant 30 के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा 1 by sin 30। 1 by sin 30 क्या होगा, 1 by 2 का उल्टा हो जाएगा 2। फिर उसके बाद आएगा secant 30, secant 30 will be equal to 1 by cos 30, 1 by cos 30 यानी कि 2 by root 3 और cot theta cot 30 will be 1 by tan 30, 1 by tan 30 will be reverse of this, it will be root 3। so simple, understood। अब मैं इधर में जाके मैं पता करता हूँ 60 डिग्री का, ठीक, नोट कर लो इसको, इधर मैं मिटा रहा हूँ। now we'll go for 60 डिग्री। कैसे, sin 60, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। sin 60 मतलब क्या होगा, sin 60 मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होगा ये और हाइपोटेन्यूस होगा ये। हाइपोटेन्यूस विल नॉट चेंज, अपोजिट विल बिकम AD, AD बाय हाइपोटेन्यूस विल बी AB। AD कितना है, AD है A, हाइपोटेन्यूस कितना है 2A, this A goes, it is 1 by 2। now cos 60 adjacent side, so BD, hypotenuse is AB, BD कितना है, BD is A, hypotenuse is 2A, this goes, it is 1 by 2। tan 60 क्या होगा, tan 60 होगा अपोजिट साइड AD और एडजेसेंट साइड BD। AD कितना है, रूट 3A, BD कितना है A, this goes, it is root 3। नेक्स्ट बाकी सब रिवर्स वाले हैं। साइन कॉस tan हो गया, कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 विल बी 1 by sin 60, 1 by sin 60 विल बी 2। उसके बाद कॉस का उल्टा सीकेंट 60, सीकेंट 60 will be equal to 1 by cos 60, it will be equal to 2, and finally you have cot 60, cot 60 will be 1 by tan 60, 1 by tan 60 will be ulta of root 3, it will become 1 by root 3। मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना सिंपल ढंग से समझा सकूं, आई ट्राई मेक इट सिंपल एंड
एक्सप्लेन टू यू। इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी साल की शुरुआत है, आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो यू विल डू वेल। और नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।